और अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर ज्योतिष पटेल जी को, जो कि बरडोली सूरत गुजरात से हैं और सिकल सेल एक्सपर्ट हैं। 33 वर्ष का एक्सपीरियंस है सर को। तो आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ज्योतिष पटेल जी को मंच पर। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल और हमारे गुजरात के पुत्र माननीय श्री मंगूभाई, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी सिंह और उपस्थित सभी, आज मुझको याद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई को, कि जिसने सिकल सेल के कार्यक्रम को गुजरात में इतना वेग दिया। और तब माननीय मंगूभाई हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे ट्राइबल अफेयर्स के, और मैं याद करता हूं अशोक भाई भट्ट जी को भी, जिसने भी हेल्थ मिनिस्टर होने के साथ इसको काफी कुछ प्राधान्य देके गुजरात राज्य में एक मॉडल राज्य के स्वरूप में भारत को प्रस्तुत किया कि सिकल सेल का एक्टिविटी कैसे किया जाए और उसका परिणाम क्या हासिल हो सके। यहाँ हम आज वर्ल्ड सिकल सेल डे के लिए हम सब उपस्थित हैं, तो मुझको एक सेंटेंस आपको बुलाना है और आपको बोलना भी है। सिकल सेल डिजीज का मरीज, आप बोलेंगे सिकल सेल डिजीज का मरीज नॉर्मल जीवन जी सकता है। देखो, पूरे विश्व में सिकल सेल डिजीज की बीमारी है, सदी से है। बताना ये जरूरी है कि इस बीमारी के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, हर दिन पैदा होते हैं, हर घंटे पैदा होते हैं, तो उसके लिए एक सही आश्वासन की जरूरत है। और वो क्या कि हाँ, चाहे मैंने सिकल सेल डिजीज के साथ जन्म ले लिया, जिसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। जन्म लेने के बाद हमको एक आशा की किरण मन में रखनी जरूरी है कि हाँ, मैं पहले तो जी सकूंगा, मैं पढ़ सकूंगा, मैं शादी कर भी सकूंगा और मैं स्वनिर्भर भी हो सकूंगा। देखो, सिकल सेल डिजीज के साथ हमारी एक डॉक्टर होने के नाते, स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते, संचालन के भाग होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम निराशा न पैदा करें, हम आशा की किरण हमको पैदा करने की जरूरत है, सकारात्मक भाव पैदा करने की जरूरत है। मैं 35 साल से 1983 से सिकल सेल एनीमिया के लिए काम कर रहा हूं। आज हमारा एक मॉडल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, जो 100 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिसमें अंडर वन रूफ सब कुछ हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट का सर्वाइवल रेट इज 98.5%। आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सिकल सेल डिजीज से घबराइए मत। सिकल सेल डिजीज को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। रोग खराब नहीं है, सिकल सेल डिजीज खराब नहीं है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि हम उसको सही ढंग से, सही समय पर असरकारक ट्रीटमेंट दें। आज हमने 52 प्रेग्नेंट लेडीज को हंसते हुए उनके बच्चे के साथ घर भेजा। वो जरूरत थी, नहीं तो सिकल सेल डिजीज और प्रेगनेंसी में मॉर्टेलिटी बहुत हाई थी। अभी वो नलिफाई हो चुकी है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सिकल सेल डिजीज पेन एक अहम प्रश्न है। मैं डॉक्टरों को एक संदेश देना चाहता हूं कि पेन मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज सिकल सेल डिजीज इज कंसर्न। और आपको जान के ताज्जुब होगा
कि सिकल सेल डिजीज के लिए पेन मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल जो है वो अभी डॉक्टरों को सही तरह से समझना जरूरी है। मरीज को यह पता नहीं है सिकल सेल डिजीज क्या है, मरीज को जरूरत है कि मेरा पेन कम हो, मुझको रात को थोड़ी नींद आ जाए, मैं सही तरह से इस रोग से बच के मैं पढ़ सकूं। मुझको आपको बताने की खुशी हो रही है, आज जो छोटे छोटे बच्चे थे अभी वो बड़े हो गए। 5 स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग इन फाइनल MBBS। 5 लड़की 3rd MBBS में है, अच्छी पढ़ रही है, आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथी में है। कितने टीचर हो गए, कितने प्रोफेसर हो गए, कितने इंजीनियर्स हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी ने मोबाइल का शॉप खोल दिया, किसी ने चाय की दुकान खोल दी, अरे किसी ने ब्यूटी पार्लर भी खोल दिया, सब स्वनिर्भर हो गए। जब आते हैं तो हंसते आते हैं। डिजीज की वेरिएशन की मैं बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं बहन के साथ बात कर रहा था अभी कि अभी लास्ट वीक में एक बहन आई बच्ची के साथ, दोनों सिकल सेल डिजीज। मैंने फाइल देखा तो उसने मुझको बताया था 2016 में, और मैंने बोला कि अभी क्यों आई, तो बच्ची को लेके आई, क्या हो गया उसको, थोड़ा सा पेन होता है, तो ठीक है देखते हैं। उसने बताया कि हम 4 धाम की यात्रा करके आए। अल्लाह वाला मैं नहीं सोच सकता हूं और आप 4 धाम की यात्रा करके आए, दोनों सिकल सेल डिजीज है। और वहां वो बच्ची को लेकर आए, थोड़ा सा पेन था। मैंने वो मदर को पूछा, आप फॉलिक एसिड लेती है? नहीं लेती हूँ। हाइड्रोक्सिल लेती है? नहीं लेता हूँ। पेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। सी दिस इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिजीज, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि सिकल सेल डिजीज के हर मरीज का कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कुछ बदलाव होने की संभावना है। एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट पेशेंट। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिकल सेल डिजीज के मरीज, मैंने जो हाईएस्ट एज का देखा था वो था 75 ईयर्स, विजय भाई। ही डाइड ड्यू टू कोविड इन अवर हॉस्पिटल। अभी काफी कुछ पेशेंट जो है जो इसकी उम्र जो है 40, 50, 60 साल तक हो चुकी है। इतना ही मैं संदेशा देना चाहूंगा कि सिकल सेल की डिजीज के लिए हो सके तो तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे उसकी ऐसी ट्रीटमेंट की सुविधा हो कि जिसकी वजह से उसका पेन का इमीडिएट मैनेजमेंट हो जाए, कॉम्प्लिकेशन का इमीडिएट मैनेजमेंट हो जाए। यहाँ जिक्र किया सिकल सेल डिजीज और मलेरिया का। मैं बताना चाहूंगा कि सिकल सेल डिजीज और मलेरिया का काफी ताल्लुक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट सिकल सेल डिजीज के एक्सपायर हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मलेरिया। इट इज अनडायग्नोज्ड और इट इज अंडर डायग्नोज्ड। और मैं सुझाव भी दूंगा इस मंच से कि सिकल सेल डिजीज और मलेरिया के लिए कुछ अच्छा रिसर्च किया जाए, और मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस जो है उसका प्रावधान भी हमारे प्रोटोकॉल्स में शामिल किया जाए, जिसकी वजह से उसकी जो सिकल सेल क्राइसिस के जो एपिसोड्स है उसमें काफी कमी आ सकती है। लास्ट में यहाँ माननीय मंगू भाई उपस्थित है, प्रणाम सर, नमस्ते। आज मैं ग्रेहाम साजन जी का एक पुस्तक आया है, और वो ग्रेहाम साजन जी का पुस्तक आपको मैं भेंट देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने खास मैसेज दिया था। सर मैं बिल्कुल बात करता हूँ। यह है डॉक्टर ग्रेहाम सार्जेंट, 82 इयर्स की उनकी एज है, ब्रिटिशर थे, वेंट टू जमैका, वहां ठहर गए, और ग्रेहाम सार्जेंट सर ने सबसे अधिक रिसर्च पेपर सिकल सेल डिजीज के संदर्भ में पब्लिश किए हैं। गुजरात में माननीय मंगू भाई थे, तब फ्रीक्वेंटली वो आते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे कि सिकल सेल के लिए क्या हो जाए, वो क्या किया जाए। अभी तक 29 टाइम्स वो भारत में आए, और एवरी टाइम बताते थे कि हाँ भाई सिकल सेल के लिए हम कुछ करें, और उनका कोहॉर्ट जो है वो विश्वव्यापी है। गुजरात में भी हमारे कार्यक्रम के आयोजन में उसका जो है अहम रोल रहा है। हिज गाइडेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रेहाम सार्जेंट जी, जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ, ईमेल से बात करता हूँ,
तो मंगू भाई को हमेशा याद करते हैं कि कहाँ है वो। तो आज मैं इस संदर्भ में आज मंगू भाई साहब को, राज्यपाल जी को मैं एक पुस्तक जो है वो भेंट देना चाहूंगा, आपकी इजाजत से सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, यहाँ आने से, यहाँ मुझको आमंत्रित किया और कुछ बातें रखने का जो मुझको अवसर दिया, मैं धन्यवाद समझता हूँ। थैंक यू सो मच।